हाय फ्रेंड्स। तो आज आज आप सभी का स्वागत है द सोशल एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ लॉयर्स ग्रुप में। तो आज हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम देखेंगे कितने वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के स्कूल्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ गिने चुने स्कूल के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे प्री क्लासिकल स्कूल्स, उसके बाद सेकंड में देखेंगे क्लासिकल स्कूल्स, थर्ड देखेंगे पॉजिटिविस्ट स्कूल्स, और फोर्थली हम देखेंगे न्यू क्लासिकल स्कूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखेंगे कि ऑर्फिमर वो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। उन्होंने कहा था कि क्राइमलेस सोसाइटी इज़ अ मिथ, क्राइमलेस सोसाइटी इज़ नॉट पॉसिबल। इनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि विदाउट क्राइम के सोसाइटी नहीं हो सकती। सोसाइटी है मतलब क्राइम तो होगा ही, मतलब बंदे एक दूसरे को मारेंगे, ये उनके मुताबिक कि सोसाइटी में क्राइम होना लाजमी है, उसे कोई झुटला नहीं सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्री क्लासिकल स्कूल्स। प्री क्लासिकल स्कूल्स ये 17 से 18 सेंचुरी में आया था। तो इस प्री क्लासिकल स्कूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्री क्लासिकल स्कूल्स। इसे हम डेमोनोलॉजिकल स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्री क्लासिकल स्कूल 17 से 18 सेंचुरी के 17 से 18 सेंचुरी में यूरोप में आया। यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर इसकी थ्योरी लागू की गई थी। और जो इनके प्री क्लासिकल स्कूल्स के अनुसार जो विक्टिम थे उनके ऊपर डीमन डेविड मतलब भूत पिशाच का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। मतलब वो उन्हें वश करते थे, और उन्हें वश कर वो जो क्राइम करता था, वो क्राइम होता था, वो उन्हें वश में किए जाने से ही होता था। मतलब कॉज उसका डीमन और डेविल उन्हें कंट्रोल करके उनसे जो क्राइम करवाना होता था वो करवाते थे। इसमें उस इंसान का कोई भी हाथ नहीं था, ऐसा इस थ्योरी के मुताबिक बताया जा रहा था। जो इसकी जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही हर्शल और क्रूअल, मतलब जितना हो सके उतना इसकी पनिशमेंट ब्रूटल की गई थी, जिससे कि जो डीमन है डेविल है, मतलब नॉर्मल इंसान को अगर पनिशमेंट दी जाए तो वो सह लेगा, लेकिन जो डीमन और डेविल है वो इन्हें इतनी ब्रूटल तरह की पनिशमेंट दी जाए कि वो उसका शरीर छोड़कर चला जाए। इसलिए इसकी जो पनिशमेंट भी थी वो उसी तरह से बहुत ही ब्रूटल तरीके से दी जा सकती थी। देखेंगे कि द फायर ऑर्डर, मतलब इंसान को जाल में जो फायर रहता था, आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर उससे वो बचकर बाहर आ जाए तो वो पवित्र है, वो उसने कोई क्राइम किया नहीं है, ऐसा वो इस प्री क्लासिकल की थ्योरी के अनुसार बताया जा रहा था। उसके बाद देखेंगे वाटर ऑर्डर, मतलब उसे पानी में फेंक दिया जाता था कि अगर पानी में से भी अगर वो बाहर निकल के आ जाए तो वो उसने कोई क्राइम किया नहीं, वो नॉट गिल्टी है, ऐसा डिक्लेयर हो जाता था। उसके बाद उसे पॉइजन दिया जाए, पॉइजन से भी अगर वो नहीं मरा तो समझ जाते थे कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। इसमें हम साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो इंसान है वो इंसान को जाल में भुट्टे की तरह मतलब जला रहे, और पानी में मतलब जो पनिशमेंट है वो नॉन ह्यूमन लिस्ट है तो सेकंड में हम देखेंगे क्लासिकल स्कूल्स। तो ये जो क्लासिकल स्कूल था वो 18 सेंचुरी में आया था। ये थ्योरी क्लासिकल स्कूल्स की जो थ्योरी थी, ये सेसेरा बकेरिया एंड जेरेमी बेंथम, इन दोनों ने
एक्सप्लेन की थी। इनके मुताबिक जो क्राइम करता है इंसान, उसकी जो पनिशमेंट है वो उतनी ब्रूटल नहीं होनी चाहिए, और जो कोई क्राइम करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहता है, और उसके ऊपर कोई डीमन या डेविल का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। वो उसकी जो उसका जो उसका जो वो काम करता है, मतलब जो भी क्राइम करता है विक्टिम, वो उसके ऊपर उस खुद का कंट्रोल रहता है, ना कि डीमन का। और इस सेसेरा बेकेरिया एंड जेरेफी बेंथम को फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है क्लासिकल स्कूल्स का, क्रिमिनोलॉजी के अनुसार। और बेंथम स्टार्टेड दैट मैन इज क्लाउजिंग एनिमल्स इज कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। मतलब जो क्लासिकल स्कूल्स है वो क्रिमिनोलॉजी का वो फेवर करता था ह्यूमनेटिंग फॉर पनिशमेंट। ह्यूमनेटिंग मतलब जो ह्यूमन सह सके, मतलब ह्यूमन को दिए तो वो समझ सके कि किस वजह से दिए, और जितनी उसने क्राइम किया उतनी पनिशमेंट, इस तरह की बात ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी। दिस इज द स्कूल्स वाज अगेंस्ट द क्रूअल एंड फिजिकल पनिशमेंट, इट इज़ द सपोर्ट्स एंड डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये प्री क्लासिकल स्कूल की जो पनिशमेंट थी, जो क्रूअल और ब्रूटली तरीके से दी जाती थी, इसके बिल्कुल ही उसका वो विरोध करते थे, और उसके वो अपोजिट थी। और क्लासिकल स्कूल को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी। उसमें एक पॉइंट हमने लिखा है फ्री विल, मतलब वो जो कंसेप्ट ऑफ फ्री विल का है, फंडामेंटल कंसेप्ट अंडर द क्लासिकल स्कूल्स क्रिमिनोलॉजी। According this is the thought schools people can different between right and wrong, मतलब जो सही और गलत का जो फर्क है, डिफरेंस है, एज द पीपल कमिट क्राइम अकॉर्डिंग देयर ओन फ्री विल। मतलब जो भी इंसान कोई क्राइम करता है उसमें उसकी फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है। उसके फ्री विल के अनुसार ही उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ना कि डीमन और डेविल के इन्फ्लुएंस में समझकर, डीमन और डेविल का इन्फ्लुएंस है ऐसा समझकर उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग द थॉट स्कूल्स पनिशमेंट्स criminal should according to proportion of the crime punishment must be excessive. It is also stated that punishment that awarded the criminal must be carried out properly, मतलब उसको प्रॉपर क्रिमिनल। पर हम देख सकते हैं कि जो क्लासिकल स्कूल का जो सबसे वीक पॉइंट है वो ये है कि जो विक्टिम है उसकी एज, मेंटल कंडीशन, रिलीजन और इकोनॉमिकल कंडीशन और एनी अदर जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन को ध्यान में नहीं दिया गया। सबको एक जैसी पनिशमेंट, मतलब कोई अगर कोई एक खून करे या फिर 10 खून करे, उसके लिए सेम ही पनिशमेंट दी जाती थी, जिसकी वजह से सोसाइटी में ऐसा होने लगा कि कोई बंदा अगर एक खून करने जाएगा तो वो सोचता है कि अरे यार मुझे तो एक खून के लिए उतनी सज़ा मिल रही है और 10 खून के लिए उतनी सज़ा मिल रही है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा था कि जो सोसाइटी का जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस है वो गड़बड़ा गया था, और लोग मतलब उतनी ज़्यादा ये उतनी इफेक्टिव जितना समझ रहे थे उतनी इफेक्टिव ये नहीं हो सकी। उसके बाद देखेंगे यूरोप और अमेरिकन क्लासिफिकेशन शोज क्रिमिनोलॉजी बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी जस्टिस सिस्टम इज चेंज फॉर द टाइम टू टाइम। यही बात बताई गई है। तो इसमें देखेंगे हम कि क्लासिकल स्कूल्स में 4 तरह से डिवाइडेशन किया गया है। स्टार्टिंग में है रैशनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, फ्री विल इज रैशनल थिंग्स ऑफ गोज इनटू अ प्लानिंग ऑफ कमिटिंग क्राइम। मतलब रैशनैलिटी मतलब जो क्राइम करता है इंसान उसमें उसकी फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे सेकंड हम देखेंगे हिडोनिज्म। जो क्राइम कमिट करता है उसमें उसका जो प्लेजर है उसे, मतलब वो खुशी दे रहा है, उसे किसी को हार्म पहुंचा कर, वो किसी को मार कर उसे वो खुशी दे रहा है, तो उसे हिडोनिज्म की कैटेगरी में डाल देंगे। उसके बाद पनिशमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटरेंट ऑफ क्राइम। पीपल मस्ट अवेयर
about the punishment so they will be not crime of the pleasure। जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट नेसेसरी है डिटरेंट थ्योरी के अनुसार। मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें जो सज़ा दी जा रही है वो किस वजह से दी जा रही है कि ये पनिशमेंट देने का मतलब क्या है, और वो उन्होंने जितना क्राइम किया है उसके हिसाब से उसे वो सज़ा दी जा रही है। पनिशमेंट जो दी जा रही है वो ह्यूमन जो जितना क्राइम हुआ है उसके अनुसार ही पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ना कि ज़्यादा ना ही कि कम। तो थर्ड में हम देखेंगे पॉजिटिविस्ट स्कूल्स। इस पॉजिटिविस्ट स्कूल्स को हम इटालियन स्कूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेसेरा लैम्ब्रोस्को, राफेलो गैराफेलो और एंड्रिको फेरी, ये तीनों ही इटली से थे, इसलिए इसे हम इटालियन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी 19th सेंचुरी के आसपास आई थी, 19th सेंचुरी के आसपास आई थी ये थ्योरी। और इस थ्योरी में ये थ्योरी जो पहले दो थ्योरी थी, मतलब जो प्री क्लासिकल और क्लासिकल स्कूल, इन थ्योरी से मतलब इन थ्योरी से ज़्यादा कुछ हमें बताती थी, उन्हें क्रॉस करती थी, ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिविस्ट स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी और द कॉज ऑफ द रूट, मतलब जो क्राइम हो रहा है उसके जो कॉज थे उनको वो समझते थे, और बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स एंड अदर वेरीज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग क्रिमिनल। मतलब कि जो एक्सटर्नल फैक्टर जो क्राइम का जो कॉज है, जो क्राइम कर रहा है उसके बिहेवियर, नेचर, क्रिमिनल्स और अदर वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब जो दिमाग के अंदर के और बॉडी मतलब शरीर से रिलेटेड जो है फैक्टर, उनको इसमें ध्यान दिया गया था। According to the positivist schools of criminology, there are their main cause of which is the responsible for being criminals। जो क्रिमिनल्स है उसके एक्सटर्नल, इंटरनल और उसके बिहेवियर, उसका जो क्राइम कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब को नज़र में रखते हुए पॉजिटिविस्ट स्कूल्स को स्थापना की गई थी। इस थ्योरी को मानते थे। इसके बाद देखेंगे कि बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल उसकी जो बॉडी है, उसकी जो शरीर और उसका जो पॉजिटिविस्ट स्कूल से मानते थे कि बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑफ द स्कूल, criminals have different characteristics than the non criminals। मतलब जो क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे अलग तरह से उनसे बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर उनसे अलग होते हैं। जनरली बायोलॉजिकल फैक्टर आर प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते जो जेनेटिक भी समझ सकते हैं, या फिर उसकी जो बॉडी रहती है, उसकी जो स्कल्स, फेस, आइज, नोज, एयर्स और अदर भी फैक्टर हो सकते हैं, वो सब वो जो क्राइम करता है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब जो क्रिमिनल्स होता है उसकी जो बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो नॉर्मल इंसान से अलग होता है, ऐसा इस पॉजिटिविस्ट स्कूल्स में कहा गया, समझ सकते हैं। फ्रॉम दिस बर्थ, मतलब जो उसकी बर्थ है, नॉर्मल इंसान और जो क्रिमिनल्स है उनकी बर्थ में भी डिफरेंस हो सकता है। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हेल्दी पर्सन और वीक पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस से भी हम क्रिमिनल्स को पहचान सकते हैं, ऐसा इस पॉजिटिविस्ट स्कूल्स में कहा गया है। उसके बाद देखेंगे